अखिलेश को दिखी जाती। अखिलेश बोले झूठे एनकाउंटर, सच्चाई या वोटों का डर, कानून का राज जरूरी, सवाल राजनीतिक मजबूरी, ना हो लॉ एंड ऑर्डर से समझौता, विपक्ष खोज रहा वोट का मौका, समाजवादी प्रजाति अपराध में देखी जाति। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, लक्ष्मी नारायण जी, पूर्व डीआईजी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। भुवन भास्कर जोशी जी, इस बार तो नहीं कहा गया कि क्षत्रिय था इसीलिए एनकाउंटर में मार दिया गया। एनकाउंटर पर राहुल जी, हमारी पार्टी का साफ रुख है। हम लोग एनकाउंटर पद्धति के खिलाफ है और किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म के अगर एनकाउंटर होता है तो ये कानून संगत भी नहीं है, क्योंकि जो प्रतिरक्षा का जो कानून होता है, अधिकार होता है बंदी को, वो कानून देता है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसकी रक्षा करे, अभिरक्षा करे। लेकिन उसमें मामला उसमें फेल है और आज जो चलाने का काम विपक्षी लोग कर रहे हैं और मीडिया कर रहे हैं, वो बड़ा हतप्रभ करने वाला है। माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है कि इस प्रकार के जो एनकाउंटर है, इससे ना तो नहीं, मंगेश यादव में उन्होंने कहा था कि वो तो यादव इसलिए एनकाउंटर कर दिया गया। सुन लिया राजपूत जी, मैंने सुन लिया आपकी बात को, मैं जवाब दे रहा हूँ। आज के एनकाउंटर पे भी उनका ट्वीट आने का काम हुआ है। कुछ गोदी मीडिया ने, कुछ हमारे जो विपक्षी है वो उसको बताना नहीं चाहते हैं। उन्होंने क्या कहने का काम करा, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने कहा कि ये सरकार जाने वाली है और ये एक ऐसी पद्धति इस प्रदेश को छोड़ देगी ताकि ना तो प्रवेश हो सके, ना किसी का निवेश हो सके। कौशल कांत जी, उनका सरकार जाने वाली है, अब वो पद्धति लौट के आने वाली है। जब अपराधी जेल में होंगे उनके लिए तालाब खुदवाया जाएगा, मछली पाली जाएगी, ऐशो आराम की चीजें होंगी। वो पद्धति आने वाली है जब असलहा लहराते हुए खुली जीप में लोग दिखाई देंगे। वो पद्धति आने वाली है जब एक पुलिस के बड़े अधिकारी को बोनट पर टांग लिया जाएगा। ऐसी पद्धति आने वाली, आप लोगों की सरकार जाने वाली, क्योंकि एनकाउंटर गलत है। पुलिस को जो सर्विस रिवॉल्वर मिला है वो दिखाने के लिए मिला है, उसे थाने के मालखाने में जमा करके जाएं अपराधी को पकड़ने के लिए, और फूल लेकर जाएं कि आइए मैं आपको पकड़ने आया हूं, आप चलिए मेरे साथ, आपका ट्रायल होगा, न्यायालय सब कुछ तय करेगी। राहुल जी, समाजवादी पार्टी अब एक्सपोज हो रही है। उसका नतीजा यह है कि आज के जो भी इनकाउंटर हुआ, किसी का भी हुआ, न अब उसका जाति पूछी जा रही, न उसका धर्म पूछा जा रहा है। आप ये समझिए कि पहले एक जमाना हुआ करता था जब कहा जाता था जनता पस्त है, अपराधी मस्त है। पर आज कानून का जमाना है, इसीलिए जनता मस्त है और अपराधी पस्त है। और अपराधी के जो सरपरस्त है वो उनके इनकाउंटर होने पर, मैं इनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं कर रहा, पहली चीज, हर इनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी होती है और आज तक जितने इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा किए गए हैं, पुलिस के द्वारा किए गए हैं, एक भी इनकाउंटर में सरकार को दोषी पाया नहीं गया है। और आत्मरक्षा के लिए किसी को गोली चलाना, ये अधिकार कानून देता है। आज जब भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त सरकार आ गई है तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि इन्हीं के लिए तो कहा जाता था कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। ये कौशल कांत जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, समाजवादी कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया ही आप लोग उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी राहुल जी, न्यायिक प्रक्रिया तो बहुत अच्छी चलती थी जब कृष्णानंद राय के ऊपर को मार करके उसकी चोटी काट ली जाती थी और एफआईआर तक हो नहीं पाती थी। राजू पाल जब को दौड़ाकर सड़कों पे मारा जाता था तब जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती थी, तब काम नहीं होते थे। जब मदरसों से लड़कियां गायब हो जाती थी, सूरज कली के पति को गोली मार दी जाती थी, गवाहों की सड़क पर हत्या हो जाती थी, चाबुक से मार कर जनता के नुमाइंदों की हत्या की जाती थी, एसिड डालकर हत्या की जाती थी, 7 साल की बेटी के साथ रेप करके। ठीक है, उस पर नहीं जाते। केबी त्रिपाठी जी, सवाल इस बात का कि इस बार जाति तो नहीं पूछी जा रही है, पुलिस का काम अपना है, समाज से असामाजिक तत्वों को हटाना है, कानून का काम अपना है,
इसीलिए तो सर्विस रिवॉल्वर या पिस्टल उन्हें दी जाती है। अगर कोई आप पर गोली चलाए तो आत्मरक्षा के लिए क्या सटीक निशाना वही होता है कि पैर के नीचे ही गोली मार दो? बिल्कुल राहुल जी, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, मैं स्पष्ट कर दूं। इस समय उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आजादी के बाद के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। दिन दहाड़े डकैती होती है, दिन दहाड़े डकैती होती है और इस सरकार को शर्म नहीं आती है। ऊपर से सरकार में बैठे नुमाइंदे ये बताते हैं कि बच्चों के पास हथियार थे। 7 साल से सत्ता में आप बैठे सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। पत्रकार पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराते समय लिखा जाता है कि धरती पर ईश्वर के अवतार योगी आदित्यनाथ जी। उनके 7 साल के शासन में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो जहां भी पुलिस से सामना होता है गोली चलाने लगते हैं। आखिर क्या बना के रख दिया उत्तर प्रदेश को? पूरा जंगल राज चल रहा है। इस समय सिर्फ कोई किसी को सामने पड़ेगा वो गोली से मार देगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी चाहिए, लेकिन 7 साल में ऐसा क्या हुआ है इस प्रदेश में कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो पुलिस पे इतने हमलावर हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे तमंचे कट्टे लिए घूम रहे हैं और फायर कर रहे हैं, वो दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग बेहयाई से ये बता रहे हैं कि हर इनकाउंटर की न्यायिक जांच होती है। मैं उनके जानकारी ठीक है, केवी त्रिपाठी जी, की मजिस्ट्रेटियल जांच होती है, केवी त्रिपाठी जी, एनकाउंटर की नहीं होती। केवी त्रिपाठी जी, देखिए इस लूटकांड पर भी ये खबर चली, लेकिन मामला तब बिगड़ा जब अपराधियों की जाति देखी जाने लगी। बिल्कुल राहुल जी, आपका ये नरेशन हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम मान लीजिए किसी ने कोई प्रश्न उठा दिया, वो प्रश्न सही है या गलत है, इसकी जांच बाद में होगी कि आप कार्यवाही किसी के प्रश्न पूछने के हिसाब से करने लगेंगे। आज बहुत सारे लोग जो लिख रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट ये न किया होता तो आज अनुज की इनकाउंटर न होता। ये तो देखिए, ये तो अनुज के पिता का भी कहना है कि जो इच्छा थी अखिलेश की वो पूरी हो गई। हाँ, उन्होंने आगे भी कहा कि अखिलेश की इच्छा पूरी हुई और सरकार ने हमारे बेटे को मार के बैलेंस कर लिया कि यादव मारा था तो ठाकुर। तो क्या सरकार के पे ये प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा है? क्या सरकार बिल्कुल इससे बरी हो चुकी है? सरकार का कहना है कि सरकार का ये कहना है कि अपराधी में जाति नहीं देखते। हाँ बिल्कुल, सरकार का बिल्कुल सही कहना है, अगर जो ऐसा ही हो। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ तो धरती पर ईश्वर का अवतार है, हजरतगंज थाने में लिखा रखा है, चूंकि वो अवतार है, ईश्वर है, वो तो जो चाहेंगे, उनकी पुलिस जो चाहेगी वो ठीक है। लक्ष्मी नारायण जी, पूर्व डीआईजी हमारे साथ। बहुत आसान होता है सर पुलिस पर सवाल खड़े कर देना, अपराध हो तो भी खड़े कर देना, कार्रवाई हो तो भी खड़े कर देना। सवाल बहुत आसान है हमारे राजनीति, ये सब तो सरकारों में रह चुके हैं, इन लोग को खुद पता है कि पुलिस कैसे काम करती है। पहले 303 की बंदूक लेकर पुलिस वाले चलते थे, कभी कभी फंस जाता था, कुछ होता ही नहीं था। अब आधुनिक पिस्टल दे दिया है सबके हाथ में, इसीलिए एनकाउंटर हो रहे हैं, इसलिए आत्मरक्षा में गोलियां चल जा रही हैं। नहीं तो पहले तो खुद ही घायल होके आ जाते थे, हमारे पुलिस जवान शहीद होते थे। देखिए, ऐसा है कि एनकाउंटर पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, और मेरा एक हमेशा ही कहना रहता है कि इनकाउंटर कभी भी किया नहीं जाता, न सोच के किया जाता है। इनकाउंटर परिस्थितियांवश हो जाता है, घटनाक्रम में हो जाता है। कई बार पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं, कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। कई आप देखिए हमारे कितने पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। तो उस समय जब पुलिसकर्मी शहीद होते हैं तो किसी को दर्द नहीं होता है, मगर कोई अपराधी मर जाता है तो कुछ लोगों को दर्द हो जाता है। अब ये उनकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन पुलिस और अपराधी का जो संबंध होता है वो सीधा सीधा कानून के आधार पर होता है। और जब कोई अपराध घटित हो जाता है तो पुलिस का ही काम होता है कि उसको डिटेक्ट करे, अपराधियों को पकड़े। और कई बार ऐसा होता है कि अपराधी जब पकड़े जाने होते हैं तो कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिससे पुलिस को जो है आर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसमें गोली लग जाती है। कई बार पैर में भी गोली लगती है खाली। अभी कोई मुलजिम पकड़ा गया था, उसके पैर में गोली लगी थी, तो वो तो नहीं मरा। अब कभी सीने में भी लग जाती है। यह आवश्यक तो नहीं है कि अगर गोली चलाई जाएगी तो पैर पे ही लगेगी, वो सीने पे भी लग सकती है, सर पे भी लग सकती है। तो ये घटनाक्रम होते हैं
अपराधियों से कोई नहीं कहता है कि आप कानून को माने। मतलब ये मैं किसी राजनीतिक दल के मुख से नहीं सुनता हूं कि अपराधियों की सभी व्यक्तियों को, बात अपराधी की नहीं है, बात सभी व्यक्तियों नहीं, को। ये तो बार बार कहा जा रहा है ना, मैं किसी सरकार में नहीं, एक बात कह रहा हूं, ये बार बार कहा जा रहा है कि आप ना कीजिए अपराध ना कीजिए, बार बार लोगों से कहा जा रहा है। भयमुक्त प्रदेश हो, यही सब चाहते हैं। तो यही तो है बात मुख्य, कि जब अपराधी ने अपराध कर दिया है तो अब उसको पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो जेल जाएगा और या भागता फिरेगा, और पुलिस का काम है पकड़ना। अब उस पकड़ने के दौरान में कोई घटनाक्रम ऐसा आ जाता है जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ती है और वो मारा जाता है। लक्ष्मी नारायण सर, दो चीजें देखिए, अभी इसी चर्चा में सवाल उठा, ये डकैती हुई तो सवाल उठा, अब कार्रवाई हो रही तो सवाल उठा। सवाल उठाने का तरीका भी अलग अलग रहा है। पुलिस करे तो क्या करे, या विपक्षी दलों से पूछ के काम करे, या जो ऑर्डर ऊपर से मिल रहा है वो तो राजनीति का हिस्सा है। उनको देखिए, वो कहते हैं ना कि वो कहानी सुनी होगी ना आपने कि एक बाप और बेटे गधे को लेके जा रहे थे, तो कभी कोई चढ़ता था कभी कोई चढ़ता था, पर कुछ ना कुछ लोग कहते रहते थे। तो लोगों का काम है, कहेंगे ही, वो तो कहते रहते हैं। अपराध हो जाता है, समाज है, अपराध होगा, अपराध युगों से होता आ रहा है, और अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, अपराधी मारे भी जा रहे हैं, ये भी युगों से हो रहा है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, किसी को उंगली उठाने का नया है, क्योंकि अपराधी की जाति देखी जाती है, अपराधी का धर्म देखा जाता है, ये नया है। भुवन भास्कर जोशी जी, हाँ, भुवन भास्कर जोशी जी, मुलायम सिंह यादव की सरकार में आजमगढ़ में यादव का एनकाउंटर हुआ, तब तो जाति और धर्म नहीं देखा गया था, लेकिन हाँ, सरकार बदली, बहुत सारी चीजें हुई तो अब जाति देखी जाती है। मंगेश एनकाउंटर में मारा जाता है तो जाति देखी जाती है, अनुज मारा जाता है तो ठीक है, एक ट्वीट करके काम खत्म हो गया अपना। देखिए, जाति और धर्म की बात तो प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो कर रहे हैं। 16 आरोपी होते हैं। लखनऊ की एक घटना का सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करनी थी, मुसलमानों और यादवों पर टारगेट करना था। एक मुसलमान एक यादव का नाम लेते हैं, 14 को अवैधान दे देते हैं, उनका नाम नहीं बोला जाता क्योंकि उसमें अन्य जाति अन्य वर्ग धर्म के लोग थे। ये कौन कर रहा है? योगी जी कर रहा है। और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, वो तो 7.5 साल में बता रहे हैं योगी सरकार में अमृतकाल चल रहा है। हमें उस अमृतकाल को मैं भी जी रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ बनारस में किस प्रकार 2-3 लड़के इनके रेप करते हैं, बीएचयू की लड़का, और वो भी कॉन्स्टिट्यूंसी किसकी, माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, और रेप करके आराम से योगी जी के अमृतकाल में 2 महीने प्रचार करने चले जाते हैं मध्य प्रदेश में। ये अमृतकाल को मैंने देखा है, मैंने कौशलकांत जी अमृतकाल को देखा है, कौशलकांत जी देखा है, शेखर जी के अमृतकाल, कौशलकांत जी, मैंने चिन्मयानंद स्वामी के अमृतकाल को देखा। यही अमृतकाल चल रहा है, डकैती हो रही है और सेलेक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है। कौशलकांत जी, माननीय योगी जी को सूट करता है। कौशलकांत जी जवाब दीजिए। बीएचयू की घटना की बार बार बात करते हैं, उसमें जो भी कानूनी तौर पे हुआ वो हुआ, और जो लोग झूठी खबर फैला रहे हैं कि वो जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो एक प्लीज भ्रामक खबरें मत फैलाइए। आप लोग तब बहुत खुश होते हो। भुवन जी सुन तो लीजिए, भुवन जी सुन तो लीजिए। अरविंद केजरीवाल डॉक्टर साहब आप बोलेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ एक चैनल में, और आप झूठ बोलेंगे मैं झूठ को बेल मिल सकती है। ऐसे नहीं चलेगा डॉक्टर साहब। के कन्हैया लाल प्रवक्ता की बात को कहेंगे, आप सोशल मीडिया पर कह रही है बातें, लेकिन मेरी मीडिया पे भुवन जी आरोप लगाया तो जवाब भी ले लीजिए ना। नहीं, वो भुवन भास्कर जोशी जब सवाल उठाया तो जवाब ले लीजिए। भुवन जी सुन तो लीजिए, कानूनी प्रक्रिया के थ्रू बेल मिलना संवैधानिक अधिकार, ऐसा मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट कहती है। जब कन्हैया लाल के कातिल को बेल मिल सकती है, जब अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सकती है, तो किसी को बेल मिल सकती है, क्योंकि बेल इज रूल। रेप करने वालों की बेल ना देना कमजोर है, इसमें सरकार का कोई सरकार। भुवन जी सुन तो लीजिए, क्या हो गया आपको? भुवन जी आप तो समझदार प्रवक्ता हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं? भुवन भास्कर जोशी अभी तक तो आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट में सब लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। जब कोर्ट ने किसी अपराधी को जमानत दे दी है तो उसमें सरकार का क्या रोल है या पार्टी का क्या रोल है? सरकार का रोल यह है
सरकार अरे ने सुन तो कमजोर लीजिए सर। पैरवी करके बीएचयू के लड़कों को छुड़वाने का काम करा और भारतीय जनता पार्टी के जो इनके पैरेलल संगठन के ठीक। लोग हैं उनका सम्मान। ठीक है, हो गया। अब सुन लेते हैं कौशल कांत जी। कौशल कांत जी, भैया भुवन भाई, आपकी सरकार जब थी तो हाईकोर्ट में आतंकियों को छुड़ाने के लिए एप्लीकेशन आपकी सरकार ने दी थी, अरे जिस पे कंधार हाईकोर्ट ने कौन छोड़ टिप्पणी गया की थी। आतंकवादियों को? फिर बीच में अरे बोलने डॉक्टर लगे। कंधार भाई कौन देखो, छोड़ जब के आपको आया एक्सपोज करता हूं तो आप आतंकवादियों चिल्लाने को? लगते कंधार हैं, छोड़ जब आप कंधार कौन एक्सपोज छोड़ होते के हैं तो आप आया? मिलाने लगते कंधार हैं। कौन छोड़ के एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। भुवन भास्कर जोशी जी, भुवन भास्कर जोशी जी, एक मिनट, भुवन भास्कर जोशी जी, कंधार वाली बात करते हैं। कंधार क्यों छोड़ के आया गया था आतंकियों को? किसकी सरकार ने छोड़ा? मैं कह रहा हूं किस परिस्थिति में छोड़ा गया था? क्यों, क्या परिस्थिति होती है? यानी कि हम भारतीय नागरिकों को वहां मरवा दे वो सही था, आतंकियों को नहीं छोड़ना था। ठीक, अच्छा, भ्रष्टाचार पे भी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो सरकार रहे वो कहे कि आतंकियों का केस हम वापस लेना चाहते हैं। आप तो राहुल जी अभयदान दे दोगे। मैं अभयदान कहां दे रहा हूं? अभयदान तो आप लोग दे रहे थे। नहीं, आप दे दीजिए। आप लोग अभयदान तो आप दे रहे थे। जो बंगारू लक्ष्मण रिश्वत देते हुए पकड़ा गया। ठीक है, केबी त्रिपाठी जी, देखिए, भुवन जी, पुलिस का काम है भयमुक्त समाज देना, अपराधियों से लोहा लेना। लेकिन सवाल है कि जब कहीं वही अपराधी पर लोहा लग जाता है तो यही राजनीतिक पार्टियां उसमें जाति और धर्म ढूंढती हैं। आखिर क्यों? क्या सिलेक्टिव पॉलिटिक्स इसे नहीं कह सकते जो अखिलेश यादव ने किया पिछले दिनों? अपराधियों से लोहा लेना, अपराध नियंत्रण करना, लेकिन पुलिस सरकार से परे नहीं है। पुलिस एक सरकार के अधीन काम करती है। जो योगी सरकार स्वयं मुंह मियां मिट्ठू बनी बैठी है कि हमने 7 साल में उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया। तो मेरा प्रश्न है, कौशल कांत जी बता दें, क्या यह डकैती उत्तर प्रदेश से बाहर पड़ी थी? सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या ये बच्चे जो कट्टा और तमंचा लिए घूम रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से बाहर घूम रहे हैं? पुलिस पे जो गोली चला रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से बाहर चला रहे हैं? ये इनकाउंटर उत्तर प्रदेश से बाहर हो रहे हैं? अरे आप क्या मजाक करते हैं? जनता को मूर्ख समझते हैं? एक पत्रकार आप पे प्रश्न लगा दे तो आप मुकदमा दर्ज करा देते। नहीं तो आपके भी तो उठा के ले गए थे। अब जवाब सुने। अब छोड़ दीजिए ना। अब पत्रकार, देखिए, पत्रकार वाला एंगल लाकर ना, केबी त्रिपाठी जी, पत्रकार वाला एंगल लाकर आप देखिए डिबेट को मोड़िए ना। आप छोड़ दीजिए उसको, डिबेट को बिल्कुल आप छोड़िए, आप छोड़ दीजिए उसको, वो छोड़ दीजिए ना। आप पत्रकार वाला एंगल क्यों ला रहे हैं? आप अभी जाति वाला एंगल आ रहा था, पत्रकारों का एंगल आने लगा आपके पास। अच्छा, एफआईआर पुलिस ने नहीं की है राहुल, ये बताइए, आपने की है क्या? त्रिपाठी जी, एफआईआर क्या? ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी जवाब देंगे। पुलिस करती है? लक्ष्मी नारायण जी जवाब देंगे। एक मिनट आ रहे हैं कौशल कांत जी, एक मिनट। सवाल पुलिस पर उठाया ना, तो लक्ष्मी नारायण जी। पुलिस पर मैंने कहा ना, पुलिस पे सवाल उठाना तो बहुत आसान होता है, कानून का पालन करता है। आप देखिए कि रात्रि में जब पुलिस गश्त करने जाती है तो सभी नागरिक सो रहे होते हैं, उसी में कुछ बदमाश निकलते हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, मुठभेड़ हो जाती है, गोली चलती है, कोई गोली लग जाती है। अब इसमें तो कोई अपराध नहीं भी हुआ तब भी इनकाउंटर हो जाता है। और कई बार मुलजिम पकड़ने जाती है, वहां से पुलिस घर से फायरिंग, वो अपराधी है घर से फायरिंग करता है, भागते हुए फायरिंग कर देता है, इनकाउंटर हो जाता है। तो ये तो घटनाक्रम का हिस्सा है और नहीं, मुझे याद है टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। विकास दुबे में जो पुलिसकर्मी शहीद हुए, एक लिस्ट उठाकर देखिए, ब्राह्मण समाज के ज्यादातर थे, तब तो ये बात नहीं हुई। लेकिन विकास दुबे वाले पर आ गए थे समाजवादी पार्टी वाले कि भाई ब्राह्मणों का यहाँ तो सरकार में क्या हो रहा है, ये भी बात होने लगी। उसी पुलिस वालों में जो लिस्ट थी, ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा थी, उनकी बात नहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से या विपक्षी दलों की तरफ से किया गया था। देखिए, तो अपने आदमी का आदमी, हर आदमी पक्ष लेता है ना। अब डिपेंड करता है आप किसके साथ आप खड़े हैं। आप अगर अपराधियों के साथ खड़े होकर के पक्ष ले रहे हैं तो अब ये दुर्भाग्य। मैं तो कह रहा हूं कि जो सुरक्षा लेते हैं पुलिस वालों को, अगर भरोसा नहीं पुलिस वालों पर तो सुरक्षा छोड़ दीजिए, जिन पर भरोसा उनकी सुरक्षा ले लीजिए। कौशल कांत जी, वो बड़ा मुश्किल काम है। बीच में मत आइएगा। ये तो समाजवादी पार्टी के लोग तब बहुत खुश होते हैं जब इनका विधायक प्रभु नारायण सीओ अनिरुद्ध सिंह की नाक तोड़ देता है, तब सफाई बहुत खुश होते हैं। तब सफाई बहुत खुश होते हैं जब मोनू सिंह को
थाने में गोली चला करके पुलिस वाले की टांग में गोली मार दी जाती है, तब सपाई बहुत खुश होते हैं। सपाई तब भी बहुत खुश होते हैं जब आजम खां कहते हैं कि डीएम और एसपी से जूते साफ कराएंगे। तनख्वाहिए हैं, इलेक्शन में पिछले इलेक्शन में तनख्वाहिए हैं, तनख्वाहिए। पुलिस और आज आप क्या कर अरे रहे हैं भाई सत्तावन पुलिस ये की तो लेकिन आज जाति नहीं पूछी गई, ये नहीं कहा गया कि जाति देखकर पुलिस की गोली चली है। और राहुल जी, आज न समाजवादी पार्टी न कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो चर्बी मिलाई जा रही है उस पे किसी का कोई ट्वीट नहीं नहीं, आया। मांग की है, सीबीआई जांच होनी क्यों? चाहिए। किसने मांग? केवल मांग सीबीआई की? जांच होनी नहीं आया। चाहिए। वो ट्वीट लड्डू नहीं तो आया। आप न पटवा रहे राहुल थे का आया, ना। न प्रियंका का आया, न समाजवादी के। देखिए वक्त नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने